यहाँ पे नया क्या है, देखो यहाँ पे वीबी वोल्टेज तुम्हें डायरेक्टली जीरो है ऐसा नहीं, तुम्हें डायरेक्टली वीबी की वैल्यू पता थी, यहाँ पे वीबी की वैल्यू डायरेक्टली नहीं, यानी अब तुम्हें यहाँ पे भी एक केसीएल लगाना पड़ेगा, नोड बी पर भी और नोड ए पर भी एक केसीएल अप्लाई करना। VA इज इक्वल टू VB होगा वर्चुअल शॉर्ट के कॉन्सेप्ट। ये करंट जा रही है IF, I2, I3, IB2, IB, सारी करंट सब शो कर। ठीक, देखो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे VB की वैल्यू तुम्हें डायरेक्टली जीरो नहीं दिखेगी, जैसे कुछ वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना हुआ, ठीक, उन केसेस में सिंपल क्या करोगे तुम, पहले VB की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ठीक, फिर आगे प्रोसीड करोगे, क्योंकि हमेशा आउटपुट वोल्टेज इधर साइड से मिलता है जहां पे फीडबैक लगा होता है, ठीक, और उसको फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें पहले VA की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है, और VA की वैल्यू मिलेगी तभी जब VB फाइंड आउट। VB तो ग्राउंड है। यहाँ कैसे ग्राउंड है बेटा? रेजिस्टेंस लगा अब। देखो जब रेजिस्टेंस ये वाला ना लगा होता 20 किलो का, तब तो डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड था, लेकिन इस रेजिस्टेंस के लगने की वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है इस रेजिस्टेंस में भी। दैट मींस अब VB जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड नहीं है, अब VB की वैल्यू डायरेक्टली जीरो नहीं है, ठीक है? by KCL and I2 plus I3 is equal to IB2, where IB2 is 0, आइडियल ऑफ है, और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 माइनस VB अपॉन 20K, 22 प्लस V3 क्या हो जाएगा, I3 क्या हो जाएगा, 0 माइनस VB, 0 माइनस VB अपॉन 20 इक्वल टू 0। अब इस पूरे को सॉल्व करके तुम्हें VB की वैल्यू फाइंड कितनी आ रही है बताओ। 10 वोल्ट। VB is equal to आया, तो अब हम क्या करेंगे, इधर साइड में KCL एट
क्या क्या होगा, I1 इज इक्वल टू IF प्लस IB1। ठीक, I1 की वैल्यू निकाल ले, V1 माइनस VA अपॉन 100 किलो into 10⁻³ इज इक्वल टू IF की वैल्यू क्या होगी, VA माइनस V0 अपॉन 100 किलो। VA minus V0 upon 100 into IB1 is equal to 0। IB1 क्या है, 0। यहाँ पे VA is equal to है VB by virtual charge, यानी VA की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट। V1 पुट करो, VA की वैल्यू पुट करो, ये 100 ये 100 कैंसिल। V1 की वैल्यू कितनी है, 10 माइनस VA की वैल्यू कितनी है, 10 इज इक्वल टू 10 माइनस V0। V0 इज इक्वल टू कितना आया, 10. 10। कितने लोग हैं जिनको ये समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन का एड्रेस कितने लोग वो ऑफ के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कैसे अटेम्प्ट करना। सर आपकी आवाज कट रही है। Yes, sir. बेटा ऑफ के क्वेश्चन कितने लोग अब उनको लग रहा है कि वो लोग ऑप एम के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, हैंड रेज करो। और कौन लोग हैं जिनको ये दिक्कत हो रही है कि अभी नहीं कर पाएंगे। सर हाँ हाँ, सर ऑफ एम्प पे और कोई और कैसे क्वेश्चन आते हैं टाइप सर? जितने भी तुमने एप्लीकेशंस पढ़ी है, उन सब एप्लीकेशन के जो सर्किट बनते हैं उसी में कहीं एक रजिस्टर कम हो जाएगा, एक रजिस्टर ज्यादा होगा और तुमको क्वेश्चन दे दिया सर सर वहाँ पे लास्ट में थोड़ा एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। तो कहाँ पे, यहाँ पे बाय KCL एट नोड ए। ए, ठीक है, इस नोड पे KCL यहाँ I1 अंदर आ रही है, IF बाहर जा रही है और IB1 भी बाहर जा रही है। तो इनवर्ट करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटवर्ट करंट। ठीक, उसके बाद हमने I1 की वैल्यू निकाली। I1 क्या है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो हो रही है।
ओम्स लॉ लगाया और चेक किया कि इधर प्लस है और इधर माइनस है। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन इधर है। तो प्लस टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है V1, माइनस टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है VA। तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा V वो कितना आएगा V1 माइनस VA। वोल्टेज इतना है V इज इक्वल टू IR से हमें I निकालना है, तो क्या आएगा V1 माइनस VA अपॉन जो रेजिस्टेंस है। तो वही हमने लिखा V1 माइनस VA अपॉन 100 into 10 to the power। ठीक, उसके बाद इधर IF निकाल लिया। IF में भी करंट इधर की ओर जा रही है, ये प्लस माइनस, राइट। तो IF की वैल्यू क्या होगी? प्लस वाली साइड पे है VA और माइनस वाली साइड पे है। ठीक है, जिन लोगों ने हैंड रेस किए थे वो अब वापस सही कर दो उसको, हैंड डाउन। ठीक, ये क्या हो जाएगा VA माइनस V नॉट अपॉन 100 किलो into power 3। आफ्टर दैट चाहो तो इस 100 into 10 to the power 3 जो इधर डिवाइड में इधर ले आओ, मल्टीप्लिकेशन में होगा, और इधर 100 into 10 to the power 3 है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमने डायरेक्टली आपस में कैंसिल आउट। ठीक है, स्टिल किसी को क्वेश्चंस में डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. सर एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा इसमें? हाँ, इससे तुम्हें 5 से 10 नंबर तक के बीच का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, या तो न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, या कोई ऑप्शन पूछ लेंगे मतलब कोई एप्लीकेशन, या इसी करेक्ट जो बेसिक प्रॉपर्टीज। सर किसी ओपन का डेरिवेशन भी आ सकता है पूरा? हाँ बेटा बिल्कुल। जब तुमसे ऑप-एम्प पूछेंगे, जैसे मान लो उन्होंने पूछा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे नहीं रुकेंगे, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और उसका गेन फाइंड आउट करो, इस तरह से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इन्वर्टिंग ओके सर। एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इनका गेन पूछा जाता है। बाकी जितनी एप्लीकेशन तुमने देखी है उन सबका आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करने को बोला जाता है। ठीक है, यस सर। आज थर्सडे है और कल तुम्हारी आई गेस क्लास नहीं होगी ना? यस सर। No, sir. कल नहीं होती है। अब तुम लोगों का काम है कि तुमने अपने 11th 12th पे डिजिटल का पार्ट पढ़ा है, एंड गेन, और गेन, नंबर सिस्टम, सारी चीजें जो पढ़ी है। Yes, यस sir. सर। यस सर, पढ़ी है। ना? हाँ, वो सारी चीजें एक बार रिवाइज करोगे, जितना भी पढ़ा था। ठीक है, उसको रिवाइज करो, ताकि जब मंडे को हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट करें तुम्हें और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक, अगर थोड़ा बेसिक बताओ। अच्छा, कितने लोगों ने अपनी ट्यूट अभी सबमिट नहीं की है? मैंने नहीं की है सर, थोड़ा इशू है सर मैंने क्या? मतलब फोन खराब हो गया था, तो मतलब दूसरे के फोन से हूँ अभी, तो अभी मेरा थोड़ा बन रहा है, मतलब आज कल में आ जाएगा। जिस दूसरे फोन से तुम क्लास कर सकते हो, उस दूसरे फोन से स्कैन करके पीडीएफ भी डाल सकते हो ना? नहीं सर, मतलब ये है कि मतलब पीडीएफ उसमें है ना, इसीलिए कह रहा हूँ। किसमें है? सर मेरे वाले फोन में, ये तो मतलब भाई का है। बेटा तुम्हारे पास हार्ड कॉपी तो है ना, दोबारा उसको फोटोज नहीं ले पा रहे हो उसकी?
सर ठीक है, भेज दूंगा। देखो जो लोग लेट भेज रहे हो कहीं ना कहीं उनको मार्क्स में लॉस होगा, ठीक है, तो इसको टाइमली कंप्लीट करके भेज दो। ओके सर। सर लेकिन वेंसडे तक का तो टाइम था ना सर, मतलब कल दिया तो कोई हाँ प्रॉब्लम बेटा, नहीं है ना? हाँ हाँ कल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। ओके एक क्वेश्चन और लिखो। सर ट्यूट 3 भी जमा करना है? नहीं नहीं, अभी ट्यूट 2 सबमिट, ट्यूट 3 तो तुम लोग साथ साथ में करते जा रहे होगे ना? यस सर। यस सर। अरे यस। हाँ find the output voltage for the given circuit. ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करके आना है, उसको करना है, और अगर इसमें कोई कहीं दिक्कत आती है फिर वो हमसे डिस्कस करना है, ठीक है। सो तुम्हें फाइंड करना है आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो मीटिंग अभी एंड करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर अभी तक मेरे ट्यूट 1 के सर मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। ट्यूट 1 के मार्क्स हमारे अपडेट नहीं हुए। तुम्हारी दूसरी बार में चेक हो गई थी कॉपी? यस सर। सेकेंड टाइम पे तुम्हारी कॉपी चेक हो गई थी सर मेरी रजत? कॉपी सर। यस सर। सर मैंने सर आपको ट्यूट कॉपी दी हाँ थी सर, आपने ली थी सर, अभी तक तो हम ले भी नहीं पाए वापस आके। अच्छा नहीं रजत, हाँ ठीक है, तुम्हारा केस मुझे याद है। एक्चुअल में इसके लिए हमें अपडेट करने जाना पड़ेगा नीचे सैक ऑफिस, तो सारी चीजें जब हो जाएंगी तो हम एक साथ चाहते हैं कि सीधा जाए सारी चीजें अपडेट। 4 लोगों के भी ये सर मेरे भी नहीं है सर ट्यूट 1। सर मेरी भी नहीं है। सर ट्यूट 1 भी क्या नाम है क्लास में डालनी है? आज जिसके ऋषभ क्या नाम है रजत को छोड़ यस के सर। जिनके लोगों का ट्यूट 1 0 है वो अपना ट्यूट सर 1 कंप्लीट ट्यूट करके 1 मेरी भी हाफ चेक है सर, क्लास। फुल नहीं चेक है। हाँ जिनकी भी हाफ चेक है वो ट्यूट 1 सर तो क्लासरूम पे डाल दे। हाँ सर मेरी हाफ चेक है, तो सर फिर मैंने आपको भेज दिया था एक्सक्यूज मी सर। गूगल क्लासरूम पे क्लासरूम उसको पर। सर क्लासरूम पे सर हाँ किस में अपलोड करना है?
Tut1 सेक्शन जहाँ में। पे जहाँ Tut1 लिखा हुआ है, जहाँ पे Yes, Tut1 sir. हमने भेजी है PDF, उसी फोल्डर में डालोगे। एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। हाँ सर मेरी ट्यूट कॉपी सर अभी आप ही के पास है। हाँ ठीक है, तो तुम्हें तो Tut1 सर उसको भेजने की जरूरत नहीं है। अब ओके इशू सर। Tut2 का है क्या? नो सर। Tut2 तो तुम्हें अब कुछ लोगों की कॉपीज है मेरे पास, उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। आई गेस तुम लोग भी घर चले गए होंगे। ठीक है, और कोई दिक्कत? ठीक है, तो मीटिंग अभी एंड करें। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।